भगवान के दर्शन के लिए नहीं है। मंदिर में आप किस लिए जाते हैं? कहते मंदिर में किस लिए आए? कोई यदि आपके पूछे पर मंदिर में किस लिए आए हैं? किस लिए आप? ठाकुर जी के दर्शन के लिए है। आप पार्क में जाते हैं ना, कहाँ जाते हो? पार्क में किस लिए जाते हो? घूमने के लिए है। ये बोले फॉर वर्क है, घूमने के लिए जाते हो। कोई जाते हैं और कुछ करने के लिए पार्क में जाते हैं ना और कुछ करने के लिए है। क्या किस लिए जाते हैं? योगा करने के लिए बोल रहे हैं। चलो आगे की कथा तो है, तुम्हारी बात नहीं है। चारों कुमारों ने कहा हम लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए। बोले ऐसे वेश में? बोले कैसे वेश? निकालो। भाई जैसे कहने लगे, चार कुमार भी कम भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी महातेजस्वी। वो भी कहने यारी भगवान दर्शन में जो बाधा देते हैं वो कौन है? असुर कहा जाता है। इस संसार में असुर किसको कहा जाता है? सूर किसको कहा जाता है? देवता किसको कहा जाता है? शास्त्र में लिखा गया जो भगवत भजन करते हैं वो देवता। दो भूत स्वर्ग लोके उसमें दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरिस्तत् विपर्य। जो भगवान विष्णु के भजन करते हैं वो देवता ही माना जाता है, और उसका जो विपरीत है उसे क्या माना जाता है? असुर माना जाता है? देखो चार कुमारों ने क्या की, जय द्वारपाल जय और विजय के अभिशाप दे दिया। तुम्हारे व्यवहार कैसे है? असुर के भांति। जाओ असुर जोनि प्राप्त करो, मर्त लोक में जाओ। और इतने समय भगवान श्री हरि विष्णु बाहर आ गए। आकर के भगवान श्री हरि देखो कैसे विनय है, धीर धीर स्थिर नम्र कहा जाता है। और कहने लगे देखो मेरे जो सेवक दागपाल, आप लोग के रोका, ये मेरा ही अपराध है। देखो चार कुमारों के निकट संग भगवान विष्णु दीनहीन होकर के कैसे बोले। इसे सुन करके चार कुमारों ने लज्जित हुए। और यह तो भगवान कहने लगे देखो ये जो आप लोग जिन्हें अभिशाप दिया ये तुम्हारे ही नहीं है, वास्तव रूप में मेरे जोग माया तुम्हारी मुख में ही प्रवेश करके ये कार्य किया। क्योंकि शास्त्र में कहते हैं वैकुंठ काजद विगता कुंठा धर्मा रहिता इति वैकुंठ। जहां पर कुंठा धर्मा काम क्रोध लेस मात्र भी नहीं रहता। ये चार कुमारों ने कैसे अभिशाप दे दिया? संभव है? जो ब्रह्म ज्ञानी है, हमारे शास्त्र गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं? दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया वितरागो भय क्रोध स्थितधि मुनिर उच्यते। उसी की तो ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, जिनके किसी प्रकार शोक दुख अनुभव नहीं होता। दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया वितराग, किसी वस्तु के प्रति राग आसक्ति नहीं रखते, जिसके हृदय में कोई क्रोध नहीं है। क्रोध कब होता है हमारा? है आप लोग के क्रोध है क्या? क्रोध कब हो जाता है? अपने इंद्रिय सुख की जहां पर बाधा आ जाता है तब क्रोध होता है। हम ये वस्तु खाना चाहते हैं और हमें कोई वो बाधा दे, उसमें क्रोध आ जाता है। देखो छोटे बच्चे को भी देखो, छोटे बच्चा आपको देख करके पकड़ना चाहते हैं, और माँ यदि उसको हाथ को पकड़ कर नहीं उधर, वो भी माँ को भी पीटना शुरू कर दे ऐसे ऐसे करके, कि वो अपने सुख के लिए चाहते हैं। किंतु सुख तो नहीं, दुख वो जानते नहीं है। आपको पकड़ने से उनके हाथ जल जाए। तो ये एक बच्चे भी क्रोध दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए कहते हैं क्रोध कब होता है? जो अपने इंद्र सुख आदि के लिए जो हम करते हैं उसमें जब बाधा आ जाता है तब क्रोध हो जाता है। तो वैकुंठ में ऐसे नहीं है। विगता कुंठा धर्मा रोहित इति वैकुंठ, जहां पर काम क्रोध आदि नहीं, सत्य रज तम गुण के अतीत कहते हैं। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर भगवान की जो धाम जब वैकुंठ धाम, उसमें सत्य रज तम गुण की माया के किसी प्रकार अधिकार नहीं है। तो वहां पर ये लोग अभिशाप कैसे दे दिए?
इसलिए शास्त्रकार कहते हैं साक्षात वो जोग माया स्वयं ही वह कुमार चार कुमारों के मुख के गौर में प्रवेश करके अभिशाप दे दे। कारण क्यों? ना भगवान की लीला आगे करना है। इसी की कहा जाता है भगवान के माया विजृंभित लीला कहा जाता है। एक समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु विचार कर रहे थे, मैं सब प्रकार के रस में आस्वादन किया, किंतु मैंने अभी वीर रस को ठीक ठीक से आस्वादन नहीं किया। किंतु वैकुंठ में मेरे साथ कौन कुश्ती और फाइटिंग कौन करेगा, कौन लड़ेगा यहाँ पर? किंतु सब मुझे भगवान मानते हैं, मेरा बराबर तो कोई है ही नहीं और मुझसे कोई अधिक भी नहीं है, तो मेरे साथ कौन लड़ेगा, कौन कुश्ती में आएगा? तो एक बार भगवान ने क्या कि जय विजय की तरफ देखा, हाँ ये देखने में बहुत सुंदर है, तगड़े है, यदि ये लोग की यदि मेरा पास आ जाए तो इसके साथ मैं लड़ सकता हूं, किंतु वैकुंठ में तो लड़ेगा नहीं कोई। इसलिए भगवान मानी मान विचार करने लगे, किसी प्रकार मर्त लोक में जाए और उस जन यदि प्राप्ति करे तो एक काम में दो काम हो जाएगा। एक असुर की निधन और दूसरी असुर के उद्धार आदि कार्य भी हो जाएगा, और इनके साथ मैं भी वीर रस यानी कुश्ती दंग ऐसे भी कर लूं। ऐसे भगवान की इच्छा होने के साथ ही साथ जोग मैंने सुंदर एक व्यवस्था कर दी। इसलिए जय विजय ने उनको भी साथ दिया था। जय विजय चारों कुमारों ने उनको भी साथ दिया। ऐसे विचार भी दिखाया गया शास्त्रकारों में, अनेकों कारण भी शास्त्र में बताया गया। देखो उनके क्या तीन कहने लगे, 3 जन्म के लिए तुम मर्त लोक में जाओ और उसी जोनि प्राप्त करो। कोई कई वैष्णव लोग भी ऐसे ही वर्णन करते हैं। भगवान ने कहा देखो यदि तुम भक्त भाव लेकर के रहो तो 7 जन्म लगेगा, और यदि असुर जनी होकर के रहो तो तुम्हें कितने जन्म? 3 जन्म लगेगा। किंतु ये कहीं लिखा है कि नहीं है, आप लोग विचार करके देखिए, क्यों हमारे ऊपर प्रश्न मत कीजिए। कोई कई वैष्णव लोग कहते मैं नहीं तो ही कहा दिया, किंतु ये सत्य है उनके 3 जन्म के लिए मर्त लोक में भेजा गया है असुर जनी। इसलिए सत्य युग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु होकर जन्म लिया। फिर त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र होकर के। अभी सत्य युग की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होकर जन्म लिया, जिससे स्वयं भगवान बराहदेव हिरण्याक्ष के जो है वध किया, बराह रूप धारण करके। अभी हिरण्यकशिपु के जब पता चला जिस भगवान विष्णु उनके भाई को जो है वध किया, उसलिए बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें यही विचार करने लगे, ये मेरे भातृहंतारक विष्णु के मैं ही मार डाल, किंतु विष्णु के मारे कैसे? इससे विचार करके अमर वध चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कि ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना आदि, तपस्या आदि करने लगे, कठोर तपस्या आदि करने लगे। और अंत में ब्रह्मा जी बार बार रहे, बोले मैं तो अमर वर दे नहीं सकते है? क्योंकि संसार में जब जन्म लिया उसके क्या करना, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम। किंतु देखो हिरण्यकशिपु कहने लगे चलो ऐसे वर दीजिए, मैं दिन में ना मरूं, रात में नहीं मरूं, आकाश में नहीं, धरती में भी, जल में नहीं, स्थल में नहीं, अस्त्र में भी नहीं, शस्त्र में भी नहीं है? कोई देव देवता आदि के द्वारा भी मैं नहीं मरूं है? दिन में नहीं, रात में नहीं, कोई साल में नहीं, मास में नहीं है? ब्रह्मा जी सब ग्रंथ कर दिया। बोला अच्छा ठीक है, एममस्तु एममस्तु, ऐसी होगा। हिरण्यकशिपु विचार करने लगे मैं अमर वर प्राप्त कर लिया है। और देखो उन्होंने क्या कि सर्वत्र क्या करने लगे है? जितने भी विष्णु भक्त सबको जो है मारने लगे, ब्राह्मण को जो है काटने लगे, गायों की हत्या करने लगे, फलदान वृक्ष के काटने लगे
जहां जहां पर विष्णु मंदिर है सब विष्णु मंदिर को क्या करने तोड़ने लगे। हाँ, पूजा करो, किसके पूजा करो? बोलो हिरण्यकशिपु भगवान की जय। कोई जय देने वाले नहीं, ऐसे दुष्ट है। यदि मंदिर में चित्रपट लगाना है तो क्या लगाओ? हिरण्यकशिपु लगाओ, ऐसे। और संक्षेप में इसलिए बता रहा हूं कि हमें आज कृष्ण की जन्म लीला वर्णन करना है। और देखो आश्चर्य की बात है, और वही हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जन्म ले। और प्रहलाद जब मातृ गर्भ में थे उस समय नारद ऋषि उनके सारे भगवत कथा श्रवण करे, इसलिए प्रहलाद जी महान भक्त बने। प्रहलाद जी के नारद हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी के स्कूल में भर्ती कराया। बोले कौन सा स्कूल में? संडा अमरक इस स्कूल में भर्ती कराया। दो शिक्षक बहुत विद्वान, क्या शिक्षक के नाम भी कैसे है? षंड और अमरक। षंड माने सांड। सांड के काम क्या होता है? खाते पीते हैं, सोते हैं और बच्चा पैदा करता है। उसके गोबर भी कोई काम में नहीं आता है, जैसे लोग गाली देते हैं, सांड के गोबर है कोई काम का नहीं है। और अमर का जानी बंदर, बंदर भी ऐसी दुष्ट है, अत्यंत जो है कामुक है, स्टूपिड नॉनसेंस रास्कल है। देखो गुरु भी ऐसे है। और उसी स्कूल में भर्ती कराया। तो भर्ती कराने के बाद 2-3 महीने के बाद हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पूछा, प्रहलाद तुम गुरु गृह में क्या विद्या अध्ययन किया ये बताओ। देखो प्रहलाद महाराज निडर होकर के बहुत सुंदर उत्तर दिया। तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनंगतो जत हरिमाश्रये। कितने सुंदर ये श्लोक है। प्रहलाद महाराज कहने ये पीतो आप तो असुरों में श्रेष्ठ है? कितने हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुई है, मुझे असुर कहा करके संबोधन किया। हाँ बेटा बहुत अच्छा है। तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपम। ये संसार क्या है? गृह रूपी अंधा कुएं है जिसमें पानी तक भी नहीं है। बिच्छू से लेकर के कीड़े मकड़े सांप तक पड़े रहते। ये संसार उसी प्रकार है। इसलिए कहते पीतो ये संसार रूपी दुख कुएं को त्याग दे करके एकमात्र सदगुरु चरणाश्रय करके वृंदावन जाके भजन करना ही जीवन के कर्तव्य है। हरि के भजन करो है। इस संदर्भ में एक कहते हैं, देखो ये संसार वास्तव ही है अंधे कुएं के भांति है। क्षमा करे सब संसारी के लिए नहीं कह रहे। जो संसार में रह करके भगवान के भजन करते हैं उस संसार को हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? साक्षात गोलोक वृंदावन कहा जाता है। यदि गृह भजन देखी गृह तो गोलोक भाई चरण सिंधु देखिए गंगा सुख न सीमा पाए। जिस दिन गृह में भजन होता है, संत महात्मा पधारते हैं, हरि कथा होती है, भागवत कथा होती है, वो गृह नहीं है, वो घर के साक्षात गोलोक वृंदावन कहा जाता है। देखो कैसी सुंदर तुलसी है आपके घर में है। तुलसी देखिए जुड़ा है प्राण माधव तो सुनी जानी। देखो तुलसी है ना आपके घर में कैसे सुंदर है। तो एक घर क्या है आप बताओ? गोलोक वृंदावन, वैकुंठ नहीं। वैकुंठ करने से नीचे तो हो जाएगा थोड़ा। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं जिस दिन गृह में भजन होता है, भगवत विग्रह आदि रहते हैं। इनके गृह में देख करके देखो कितने विग्रह है। पूरा इधर से लेकर के उधर तक ठाकुर जी की सेवा है। तो एक गृह कैसे? एक गृह तो साक्षात गोलोक वृंदावन कहा जाता है। संत महात्मा की सेवा होती है।
इसलिए गृह की भगवत धाम ही माना जाता है। और जिस गृह में भगवान के नाम नहीं होते, संत महात्मा नहीं जाते हैं, वो गृह क्या है? नरक सदृश है। और उसी के लिए शास्त्रकार ने बहुत कसाघात की है। एक है गृह और एक है गृह मेधी, एक है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। गृहस्थ उसके कहा जाता है अपने पत्नी के साथ रह करके है पुत्र कन्या आदि पालन पोषण करते हुए भगवान की भजन करते, वो गृह की कहते, उसी की कहा जाता है गृहस्थ कहा जाता है। हमारे शास्त्र में कहीं भी गृहस्थ के लिए कोटु वाक्य नहीं कहा गया है, कहीं पर हंसी मजाक भी नहीं किए गए। सर्वत्र गृह के गृहस्थ के ही सम्मान देते हैं। हम तो यही कहते हैं, देखो सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी, ये तीन जो है कहां पर भोजन करते हैं? आप बताइए, गृहस्थ के घर में कि नहीं है? हम लोग आए कहां से? गृहस्थ से आए हैं, है? निंदा नहीं किया, गृहस्थ की निंदा नहीं किया। कहां पर निंदा कहां पर हुई? जहां पर गृह मेधी, गृह मेधी उसके कहा जाता है जो लोग केवल घर की जो है खूंटा मान करके वहीं चार तरफ घूमते रहते हैं, उसी की कहा जाता है गृह मेधी कहा जाता है। अपने बेटा बेटी लेकर हैया रे मैया रे दैया रे उसी में लगे रहते हैं, न एक पैसा किसी को दान देते हैं, न अपने कुछ खाते हैं, न दूसरे के खिलाते हैं। सब दान चांद के भांति कहा जाता है। दान चांद के नाम सुना कभी नहीं? दान चांद एक व्यक्ति था, वो किसी को दान नहीं था, बहुत कृपण था, वो बहुत कंजूस था, वो किसी को दान दक्षिणा नहीं देते थे। कपड़े जो फाटा फूटा कपड़ा पहनता रहता था, धन तो उसके बाद बहुत था, किंतु न खाता था न किसी को खिलाते थे। एक दिन उसके पत्नी बोले, देखो अभी गंगा सागर है, गंगा में स्नान करने सब जा रहे हैं, कम से कम तो गंगा में स्नान करके आओ। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कम से कम एक बार स्नान करके आओ। वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाते। क्यों भाई? जाओ ना, जहां पर तीर्थ है ना, तीर्थ में जाओ। ये पंडित लोग बैठा रहता है, ब्राह्मण लोग बैठा रहता है, कहते दो दक्षिणा दो, है पानी में उतार करके बोले दो 11 गाय दान करो, 1100 रुपया दो, नहीं तो 11,000 दो, 11 नारियल दो, 11 है कि नहीं? जहां पर देखो यहाँ पर बोला, इसलिए मैं नहीं जाते रहते। उसके पत्नी बार बार नहीं नहीं आज अच्छी दिन है, कम से तो जाओ गंगा स्नान करके आओ। तो दान चांद ने क्या कि चल पड़े, सुबह ही चल पड़े, पैदल पैदल है, और बिल्कुल जेब में एक भी पैसे नहीं रखा। क्यों? कहीं कहीं कोई किसी ने दान ले लिया तो फिर, इसलिए पैदल पैदल चले 25 किलोमीटर जाकर के आगे जाकर के गंगा स्नान में गए, गंगा के घाट पर गए और देखा बहुत लोग, भीड़ चारों तरफ, गंगा के दोनों तरफ भीड़ जमाए हुए, लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। बोले जहां पर अधिक लोग होते हैं तो पंडा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं मुझे दान दो। ये कहते जहां पर बिल्कुल निर्जन स्थान में कोई भी व्यक्ति नहीं है, वहीं पर स्नान करेंगे। चलते चलते आगे चले, गंगा के तट पर चलते चलते देखे एक मुर्दा के घाट था, जहां पर वो शब्दा होती है ना, ध्रुव घाट जैसे मुर्दा के घाट था। देखा वहां पर कुछ है ही नहीं, कोई 2-4 कुत्ते जो है घूम रहा था, और वहां पर जाकर के आगे चले, जाकर के स्नान किया, एक डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाया, उठा, देखे एक ब्राह्मण प्रकट हो गए। ब्राह्मण बोले भाई मुझे दान दो। बोले तू इधर आ गया? बोले हाँ ये मेरा घाट है, इसमें कोई आता ही नहीं है, तू जैसे निर्लय व्यक्ति को भी आ गया और इसी से मेरा चल जाता है। बोले दान दो। बोले क्या दान देना? बोले कोई भी बात नहीं है, 11,000 रुपया दे दो। 11,000? मैं तो किसी को दान देते ही नहीं। अरे नहीं, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, 1100 रुपया दे दो। बोले 1100 इतने पैसे कहां से दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं कम से कम 11 रुपया दे दो। दान तो मैं किसी को देते ही नहीं, दान देते नहीं। ब्राह्मण देखा तो देने वाला नहीं है, तो उन्हें कहा तुम जो नहीं देना चाहते एक काम कर, लेकर के जाओ। दान देना नहीं चाहते हो क्या करो? लेकर के जाओ। क्या लेकर के? क्या लेकर के जाओ?
बोले उधार तो ले सकते हैं ना, उधार समझते हो, तो आज उधार ले लो, कल दे देना, 2-4 दिन बाद वापिस दे देना, यार क्या उधार तो ले सकते नहीं कि आपके पैसे में जेब में पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, उधार ले जाओ। दान चांद देखा है तो छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने 1 पैसा दूंगा। कितने? 1 पैसा। हाँ, ब्राह्मण बोले ठीक है, उधार है। चले गए, दान चांद स्नान करके पैदल पैदल फिर 25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर चलते चलते घर आ गए, शाम हो गए है, और थके हुए थे। पत्नी उनके 2 रोटी और थोड़ी सी एक सब्जी दे दिया। बाजार में थोड़ी सब्जी थोड़ी खरीदते हैं वो है, वो तो चटपटी मिर्च है ना, मिर्च के थोड़ा आग में जला लेते हैं, थोड़ा 2 बूंद तेल डाल देते हैं, उसके ऐसे करके बस, और 2 रोटी करके बस उसके चट के खा लेते हैं। सब्जी खरीदते थोड़ी है वो, क्योंकि खरीदने पैसा खर्च होगा कि नहीं है। देखो दान चांद की खाने के लिए बैठे है, रोटी उठाई, इतने समय कलिंग बेल दबाया। दान चांद बोले पत्नी को, देखो कोई बाहर कोई कौन आया इस समय। आकर के बोले ये दान चांद के मकान है। हाँ जी। बोले आप कौन हो? मैं तो ब्राह्मण हूँ, पुरोहित हूँ। अब मुझसे 1 पैसा मुझे उधार लिया था, मैं वो लेने के लिए आ गया। पत्नी जा करके समाचार दिया, या आपने किसी से उधार लिया? बोले हाँ उधार। बोले हाँ, आज गंगा स्नान के ये ब्राह्मण तो मेरे पीछे पड़ गया। बोले देना नहीं चाहते हो, लेकर के जाओ। बोले क्या लेकर के जाए? बोले उधार लेकर जाओ। मैं इसलिए बोला अच्छा ठीक है। वो ब्राह्मण आ गया ना। हाँ। दान चांद बोले क्या करे, 1 पैसा दान देना पड़ेगा। बोले तो एक काम कर, पत्नी के बोले एक काम कर, बोल दे दान चांद बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। पत्नी भी ऐसी है, बाहर आकर के बोले पंडित जी हमारे पतिदेव दान चांद बीमार हो गए, आप और किसी दिन आइए। भाई 1 पैसे के लिए 2 बार तो कोई चक्कर थोड़ी लगाएगा। ऐसे विचार के कहा और दूसरे दिन आइए। किंतु देखो ब्राह्मण भी कम ही नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरोहित हूँ, और ये दान चांद मेरा जजमान है, ये तो मेरे बेटे के समान बराबर है। आप बताओ किसी के बेटे बीमार में पड़ जाए और उसके पिताजी देख करके कैसे घर लौट जाए, कैसे? मैं तो जाने वाला नहीं। मैं जब तक हमारे बेटा यानी दान चांद ठीक नहीं हो जाए है, मैं जाने वाला नहीं, यहीं पर रहूंगा। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फलाहार कर दो, एक एप्पल दे दो, अमरूद दे दो, बस फलाहार करूंगा। बोले जाकर बोले तो जाने वाले। दान चांद देखा तो क्या किया जाए। अरे पत्नी के बोले एक काम करो, जाकर के बोल दो दान चांद मर गया। क्या हो गया? दान चांद मर गया। भाई कोई मर गया तो कोई ऋण थोड़ी चुकाना थोड़ी पड़ता है। और उन्होंने आकर के दान चांद की पत्नी भी ऐसी है, बोले हमारे पतिदेव मर गए। और ब्राह्मण भी बोले भाई मेरा बेटा मर गया है, मैं कैसे छोड़ करके कैसे चले जाऊं? और बेटा के पूरा मैं क्या करूं, अंतिम संस्कार कर करके तब मैं जाऊंगा। गांव के जितने भी भाई वृद्ध थे कहने हाँ ये मर गया, इसके ले चलो शमशान में, ध्रुव घाट में इसको जला दिया जाए। किंतु उसके पत्नी बोले अरे नहीं मरे नहीं, तो सांस रुक करके रखे। तुम विधवा होने के नाते डर से तुम एक मर गए, मरे नहीं, जिन पैसा के लिए शरीर छोड़ने के तैयार है, आग शरीर की तरह आग में तुम झुलसने के तैयार हो, 1 पैसा दान नहीं दोगे? आज देख आंख खोलो, देख कर देखो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग मुझे दर्शन कर